ट्राई सीरीज 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया और दुनिया को बताया सेकंड बेस्ट टीम कौन है। लेकिन यहाँ पे आज मैच ट्राई सीरीज के फाइनल की नहीं होगी, यहाँ पे बात आज होगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 14 सितंबर वाला जो मैच है। वही पाकिस्तान के यंग लड़कों ने ये प्रूव किया है कि उनमें टैलेंट है। नवाज की बात करें भाई, जैसे गेम उसने चेंज की लास्ट नाइट, जैसे उसने अफगानिस्तान को रुलाया। आज पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि भाई आज से तकरीबन 4-6 दिन पीछे चले जाएं तो लग रहा था पाकिस्तान को वन साइडेड मार पड़ेगी, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम भी उठना शुरू हो गई है। नो डाउट इंडिया से भी हमारा कंपैरिजन नहीं है, उनकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभिषेक की बात करें, हार्दिक पांड्या उनके पास सबसे बड़ा एसेट है। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है, वो बहुत बड़ा एसेट है। लेकिन क्या पाकिस्तान की टीम इंडिया के आगे टिक सकेगी? बैटिंग में बात करें तो हमारा प्लेयर कोई भी नहीं चल पा रहा। बैटिंग नो डाउट इंडिया की बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग हमारी कहीं ना कहीं बेहतर हुई है, लेकिन इंडिया के पास बुमराह होगा, वहां पे कुलदीप होगा, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती होगा। पाकिस्तान पब्लिक से पूछते हैं, जैसा पाकिस्तान ट्राई सीरीज में खेला है, क्या इस जीत का 14 सितंबर को असर पड़ेगा? या इंडिया की टीम जैसे पहले हम पे भारी थी वैसी ही भारी रहेगी? पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनके ओपिनियन आपको सुनाते हैं, उनसे जरा बात करते हैं। सर क्या लग रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 सितंबर का मैच, कौन बाप कौन बेटा, कौन तगड़ा कौन नीचे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, बट हम अगर कंपैरिजन करें तो हम देख सकते हैं कि इंडिया हमसे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। ये बात सच है, और स्ट्रॉन्ग है। उनकी बैटिंग देख लें, हमारी बैटिंग से बहुत ज्यादा ऊपर है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बैटिंग में उनका मुकाबला कर सकते। बैटिंग भाई अभिषेक जो है 100 से नीचे बात, अभिषेक हो गया, वो दूसरे इनके प्लेयर हो गए, शुभमन गिल, ये सब हो गए, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। हमारे पास टैलेंट है लेकिन इंप्रूव नहीं कर रहा, अपने आप को दिखा नहीं रहा। जैसे मोहम्मद हारिस हमारे विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन नहीं बैकअप। लास्ट 11 मैच में उसकी 66 बोले हैं और 54 स्कोर। जी बिल्कुल बैकअप नहीं हो रहा उनका, कमबैक बिल्कुल नहीं हो रहा। हमारी बैटिंग तो बिल्कुल फ्लॉप है। वो कभी साहबजादा फरहान एक आधा मैच हमारे निकलवा जाता है, कभी दूसरा अपना फखर जमान आ जाता है, कभी एक न्यू हसन नवाज आ जाता है। ये तीनों रेगुलर प्लेयर हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी टीम की तरफ से कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज गेम चेंजर है हमारे पास, सबसे बड़ा। इस ट्राई सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस ट्राई सीरीज में। पिछले मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करता है। अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा कंबैक है हमारा, लेकिन हम अभी भी इंडिया से बहुत नीचे हैं। किस चीज में इंडिया हमें असल मार किस चीज में देगा? क्या अपनी बॉलिंग से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी बैटिंग से, कैप्टनसी से? क्या पॉइंट इंडिया हमसे बहुत? इंडिया कैप्टनसी में भी हमसे बेहतर है, क्योंकि हमारे पास तो कप्तान ही मैनेज नहीं हो रहा। सलमान आगा बाकी समझ नहीं आ रहा, कप्तान मैनेज नहीं हो रहा, और अगर जिसको कप्तानी पकड़ाते हैं उसकी अपनी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ये बिल्कुल समय में 25 बॉल पे 24 किया हमारे कैप्टन ने। वो बिल्कुल पिछला एक मैच परफॉर्म करते हैं, पूरी सीरीज में काम हो जाते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ उनकी देख के कप्तानी बहुत प्यारी है। और बॉलिंग में आ जाए तो बुमराह भाई तबाही है, बिल्कुल तबाही है। हमारे बैट्समैन उनके सामने बड़ी मुश्किल से टिक पाएंगे। 120 चेज नहीं हुआ था, नहीं याद है हमें, बड़ा गंदा मैच था जिसमें बाबर भी था, रिजवान भी था, सभी हमारे पास इफ्तिखार था, बड़े बड़े नाम थे हमारे पास, सभी थे हमारे पास, कोई भी नहीं चेज नहीं कर सका। लेकिन इन द एंड जो हुआ है वो म्यूज वो दुनिया ने देखा है। सर भाई ने कहा इंडिया हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्या भाई की बात से एग्री करते हैं? मैं तो एग्री करता हूँ, जैसी उनकी टीम चल रही है। जी बिल्कुल, इंडिया हमारे मुकाबले में 70% है और हम सिर्फ 30% है। सीरीज जीतने के बाद भी हमारे पास बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे प्लेयर्स इंजर्ड बहुत होते हैं। ठीक है, इसके पीछे पता नहीं कोई प्रेशर है उनकी तरफ से। उनकी शादियां तो रीजन नहीं है इसके पीछे? हो सकता है, शादी भी बहुत रीजन हो सकता है। वो सिर्फ हनीमून प्लानिंग के लिए जाते हैं उधर, परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है सर, बैटिंग में उनके पास अभिषेक है, 100 से नीचे बात नहीं करेगा जिस दिन चलेगा। उसके बाद तिलक वर्मा उनका नंबर 1, अभिषेक है नंबर 2, तिलक वर्मा है, संजू सैमसन है, शुभमन गिल है। और सबको अगर हम साइड पे कर दें, हम सबको भी आउट कर लें, तो नंबर 6 पे एक प्लेयर आता है हार्दिक पांड्या। भाई दर्द सर हमारे लिए। सर उनके बैटिंग में परफॉर्मेंस ना भी दे पाएं, मिडिल ऑर्डर तक उनके पास अच्छा बैट्समैन है। हमारी ये कमजोरी है कि हमारे ओपनर अगर आउट हो जाएं तो उसके बाद हम देखते हैं सारी टीम लाइन के सिर जा रही है। ठीक है, किसी से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। ये बात सही है। कोई एक आधा प्लेयर टिक भी जाए तो वो सिर्फ परफॉर्म उस लेवल से नहीं कर पाता जिसकी हमें उससे मतलब उस तरह कैपेबिलिटी नजर नहीं आती उसकी। आज के मैच से देख लें हम, जैसे साहबजादा फरहान 0 पे आउट हो गया, उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। हमारे पावर प्ले में सिर्फ 33 स्कोर थे, वो भी फखर खड़ा हुआ था। उसके अलावा विकेटें जा रही, साइम अयूब आउट हो गया। इसी तरह 19 बॉल 17 रन, बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी। लेकिन अगर हम इवेंट के हिसाब से देखें तो थोड़ी सी बेहतर थी कि विकेट गिर रही है, संभाल लें थोड़ा सा। विकेट का भी इशू होता है, ये सब नॉर्मल चीज़ है, लेकिन टीम को परफॉर्म करना चाहिए। उनकी तरफ हार्दिक पांड्या गेम चेंजर, बैटिंग में गेम चेंजर है, बॉलिंग में गेम चेंजर है, फील्डिंग में गेम चेंजर, जो चीज़ करा दो बेस्ट है। अब अगर हमने इंडिया को पकड़ना है तो हम इंडिया की किस चीज़ पे अटैक करें? क्या इंडिया के ऊपर डिफेंसिव तरीके से जाएं, कि इंडिया के ऊपर एग्रेसिव तरीके से जाएं? उनके खिलाफ बॉलिंग किस तरीके से करें, बैटिंग किस तरीके से? अच्छा, इंडिया एक, मैं पहली बात क्लियर कर दूं, इंडिया एक ऐसी टीम नहीं है जिसको आप एक साइड से मात दे के दूसरी साइड में पकड़ ले। ये गलत बात है।
इंडिया में बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है, कैप्टेंसी होगी, उसके अलावा फील्डिंग होगी, हर चीज़ बेहतरीन है। लास्ट 32 मैच इंडिया के अगर T20 फॉर्मेट में देखें तो वो 27 मैच जीते हुए हैं। उनमें से बहुत से उन्होंने हैवी टीम्स के जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उनके खिलाफ साउथ अफ्रीका, 200 भी इंग्लैंड, चेज किए हैं, 200 भी चेज किए हैं, मारा भी है उन्हें, हर चीज़ में बेमिसाल ठीक है। है। अगर हमने उनका मुकाबला करना है तो हमें अपनी 100% देना होगा। जबरदस्त। अगर हम 100% ना देंगे तो हम नाकाम हैं। वहाँ वो तो हमारी बॉलिंग बैकअप पे हमें ले आई नहीं, तो बैटिंग पे हमारी औकात नहीं थी, हमने क्या किया है। ठीक है। तो आप ये कि आप मैच 140 रन बना के आप कह रहे हैं कि हम इंडिया से मैच जीत जाएंगे, नहीं जीत सकते। कभी भी नहीं जीत सकते। ठीक है। 140 रन आप कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान को 66 पे आउट कर दिया है, तो क्या हम 66 पे इंडिया को आउट कर देंगे? नहीं, इंडिया तो खा भी जाएगा। 140 तो अभिषेक शर्मा अकेला मारने वाली ठीक है। सलियत रखता है। हाँ, ये बात सही है। तो आप क्या करेंगे, अफगानिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हो? नहीं भाई, नहीं बनता। इंडिया है, इंडिया है। आपकी जैसी आज बैटिंग थी वो आपकी किस्मत अच्छी है, आप बॉलिंग की सिर्फ मैच जीत गए। हाँ, वो नवाज नहीं चल तो गया, हम जैसे जीते। हमारी बैटिंग चली थी हम कभी भी मैच नहीं जीत सकते भाई। ठीक है। अगर इंडिया के गेम्स हम 140 करते वो तो 10-12 ओवर में पूरा कर देंगे। आराम से इजीली उन्होंने पूरा कर देना सर। वो तो अफगानिस्तान ठीक है, इंडिया का अफगानिस्तान से कंपेयर नहीं है। अब आप समझिए कि इंडिया वाले पाकिस्तान के बॉलर से प्रेशर में आकर विकेट दे देंगे मुसलसल, और नहीं भाई वो क्या छक्के पे होगा? छक्का मारेंगे। और इन्हें इंडिया का नाम सुनकर पाकिस्तानी डर जाते हैं, तो वो क्या डरेंगे इनके? कभी नहीं डरेंगे। इंडिया का आप क्या कहते हैं, आज का मैच जीत के हम इंडिया मैच जीत जाएंगे? मतलब आज के मैच जीतने के बाद भी हम इंडिया के खिलाफ वीक ही हैं। और नहीं सर, इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तानी में पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा, दुआ भी करूंगा हम पाकिस्तानी इंडिया को मैच जीते भी और जीते। आप भी करेंगे, मैं भी करेंगे, अच्छी बात है, हम जीते, इंडिया को हराएं, इंडिया का गुरूर हम खाक में मिलाएं, ठीक है ना। लेकिन इंडिया की टीम अगर स्टैट के लिहाज देखें, इंडिया की टीम भाई ऊपर है, फैक्ट्स में वो बहुत ऊपर है भाई। अगर हम कहें कि भाई अब आज का मैच जीत गए, हमने कल मैच जीता, परसों जीता, भाई आप अपनी बैटिंग देखें, 1 बाय 1 प्लेयर देखें ना टोटल, ठीक है। तो हम टोटली नाकाम है। सलमान अली आगा ने क्या किया, 27 बॉलों पे 27 रन बिल्कुल बनाए, ऐसा है। 88 की स्ट्राइक रेट से। और वो मोहम्मद आरिफ जो बातें करता था बाबर को, उसने क्या किया, 2 बॉलों पे एक स्कोर, 2 बॉलों पे किल्ली गिरी है उसकी। ठीक है। और हसन नवाज ने क्या किया, 15 रन बनाए हैं। 7 बॉल पे साइम यूब ने क्या किया, 17 रन बनाए 19 हैं। बॉल पे 17 रन। और फखर मान ने क्या किया, 27 रन। 27। और 1-2 प्लेयर और 4-4 5 प्लेयर रन बनाए हैं। भाई 140 कुछ स्कोर है। आपकी बात रहा, कोई बंदा 30 पर ही गया, ठीक है। 127 मर के 127 कतरा 127 से 140 कर दिया। हाँ। ठीक है, 140 कर दिया भाई, ये इंडिया के लिए 140 इतना हल्की सी मार है। मतलब कि अभी भी हमारे अगर इंडिया को आपने मैच हराना तो कम से कम 180 190 का टारगेट देंगे तो आप मैच जीतने की करीब तक पहुंचेंगे। करीब जाएंगे। अगर 200 प्लस करेंगे तो आप मुकाबला सकते हैं, करेंगे, फिर है। फिर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे उनके साथ। ठीक है। अगर आपके हम 140 मार कर इंडिया से मैच जीते तो आपकी गलत फहमी है भाई। तो मतलब फिर पाकिस्तानी खुश ना हो, पाकिस्तानी अभी भी उसी स्टेट में जहाँ पहले और थे। सर खुश ना पाकिस्तान हो आप, अगर पाकिस्तान आप मैच जीते हैं आप टोटल रिव्यू मैच का चेक करें फिर बात करें। ठीक है। ऐसे ना कह दे भाई वो मैच जीत गए हैं, वो जीत तो गए हैं भाई, मुझे भी पता सही है। है। और चेक करें भाई इस प्लेयर ने क्या किया, इसने क्या किया है, और ये भाई हमसे पैसे ले रहा है, इसने क्या किया है, पूछे भाई ये बात सही उससे। है। मोहम्मद हारिस ने क्या किया है, कुछ और भी नहीं 7 मैचेस खेले, मैच जो 30 रन से ऊपर रन नहीं गया ऐसा उसके। ही है। और दूसरे लड़कों को देख लिए, सलमान अली अगर कैप्टन ने क्या किया, 40 एक 50 लगाई है उसने, बिल्कुल ऐसा। 4-4 5-5 10-10 रन बनाए ठीक है। हैं। बाकी आप प्लेयर देख रहे 4-4 5-5 10-10, भाई एक प्लेयर का रिव्यू करें आप। ठीक है। वो तो हमारी बॉलिंग आज कम बैक करेगी, अच्छी बात है, अल्लाह करे हम आगे भी जीते हैं, एशिया कप का फाइनल भी जीते हैं, हमारे लिए फख्र का बायस होगा भाई, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। हाँ, बिल्कुल। अब आगे आपके 140 पे हम इंडिया को हरा जाएंगे तो आपको गलत फहमी है। पहले मैच हमने जीत लिया, दूसरा अफगानिस्तान ने जीत लिया, बिल्कुल ऐसा है। फिर हमने जीत लिया। अगर इससे कुछ नहीं होगा तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन टीम पे भी ठीक है। और बाकी टीम्स पे भी कि यार ये टीम भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। हाँ। क्या ये पाकिस्तान ने तमाम दुनिया को एक ओपन धमकी दे दी है कि जो यंग लड़के हैं, जो नए लड़के आए हैं, भाई अगर बैटिंग में गिरेंगे तो बॉलिंग में उठ जाएंगे। नहीं बाकी अभी देखो हमारे साथ वो बाकी जो स्टार्ट में बाबर आजम था, नो डाउट वो अच्छा प्लेयर है, मोहम्मद रिजवान भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो जो 130 127 स्ट्राइक रेट पे खेलता है, अब वो वाला ज़माना रहा हाँ, नहीं। रहा नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने जो भी मैनेजमेंट में बंदा बैठा हो, मुझे यह भी नाम नहीं है, लेकिन आकिब जावेद है, उसके बाद माइक हैसन है बाहर का। हाँ आकिब जावेद ने भी जिस तरह अभी लाहौर कलंदर को जिस तरह ऊपर लेके हाँ, आए भाई हैं, उन्होंने कंजक्टिव टाइटल जीते। हाँ जिस तरह उन्होंने ये बात की थी कि आपने ऐसी टर्निंग विकेट्स बनानी है कि वेस्ट इंडीज या कोई बाहर की टीम आएगी, आपने ठीक है। स्पिनर्स पे उन पे पकड़ना है, तो वो भी काम कर गया था टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल में, कर गया था। हाँ। तो अभी जिस तरह उन्होंने अभी न्यू माइंडसेट को लेके आ गए ठीक हैं, जो न्यू माइंडसेट वाले लोग हैं वो अपनी टीम में अपनी जगह बनाने के लिए है। कोशिश कर रहे हैं, यानी उनको पता लग गया कि अगर स्लो स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, अगर बहुत बड़ा नाम भी हो तो तुम आउट ही होंगे। हाँ, ये बात सही है। तो तो हार्दिक पांड्या है जो हमें दोएगा, यहाँ कौन है जो इंडिया को टफ टाइम देगा? साइम फॉर्म में नहीं नजर आ रहा, फरहान जो है 16-17 रन करते हैं, पीछे से भाई ने एक ने बोला सलमान अली आगा, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही। क्या फखर अकेला बचता है या हसन नवाज बचता है, कौन है? देखें क्रिकेट जो खेल है वो किसी एक बंदे पे डिपेंड नहीं करता। नहीं करता, ये टीम गेम है। ये हमारी कौम का भी है कि हम सिर्फ एक प्लेयर को ब्लेम करते हैं, हारें तो जीतें तो उसकी वाह वाह करते हैं, लेकिन क्रिकेट कभी भी एक प्लेयर का गेम नहीं है। ये बात सच है। 11 खिलाड़ी हैं, अकेला फखर है वो क्या करेगा जब सारी टीम ही आउट हो रही है,
वो विकेट बिछाएगा। तो फिर आपके ख्याल से किसको टिकना पड़ेगा, किसको फॉर्म को, वैसे तो सारी टीम की जिम्मा है, लेकिन आपके प्रेडिक्शन क्या कह रही है, किस प्लेयर की तरफ जा रहे हैं? देखें, हारिस इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मोहम्मद हारिस बहुत अच्छा स्पिन बड़े अच्छे हैं, कुलदीप चक्रवर्ती, और हारिस से स्पिन नहीं खेले जाते। हारिस से स्पिन नहीं खेला जाता, उसको ज़रूरत है, लेकिन जब वो स्पिन खेलने पर आता है वो टिक भी जाता है। ठीक है। जैसा कि रिसेंटली आपने देखा बांग्लादेश जब पाकिस्तान आया उसने एक 100 लगाया वहां पे। जी, तो बांग्लादेश सारे स्पिनर्स है, ठीक है, वो उनके खिलाफ अच्छा लेकिन परफॉर्म किया। पाकिस्तान के विकेट फटा विकेट से ना, पाकिस्तान के विकेट रोड है वहां पे 220 बनता है इजीली। दुबई में 160 मैच विनिंग टोटल है। सर इस पर सोचना पड़ रहा है, सोचना मतलब पड़ कि बैटिंग कमजोर है। बैटिंग बैटिंग हमारी ठीक है। कमजोर है, हमारा इशू है ये, हम सब जानते हैं कि हमारा इशू है। इसकी मेन वजह, हम अपने बेसिक में जाएं तो हम रोड विकेट पे खिलाते हैं, बैट्समैन आराम से इजीली 100 करता है, हम उसे पिक कर लेते ठीक है। हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हम उसे बेहतरीन तरीके से खिला रहे हैं, ये Okay. हमारा सबसे बड़ा इशू है। जो बात प्लेयर है। हमें आता है पीछे से 100 करता ठीक है, है। उसकी वाह होती है, वो टीम अगले दिन अगले सीरीज में टीम में होता चलो है। बैटिंग में तो हम देखेंगे फखर चलता है, साइम चलता है, या फिर हमारे बैट्समैन जैसे पहले कार्डों की तरह गिरते हैं, गिरेंगे। बॉलिंग में क्या शाहीन अफरीदी 2021 वाला मैजिक करेगा, या हारिस राव को अच्छी फॉर्म्स देगा, या बॉलिंग में फिर हमारी पिटाई होगी? अच्छा, अगर हम देखें शहीन की तरफ, शहीन इंजरी से पहले बेहतरीन था, बेमिसाल था। 48 का पेस, इन स्विंग बड़ी जल्दी। पिछले दिनों में एक एनालिसिस देख रहा था, इसका पाँव नहीं ठीक जगह पे पड़ रहा है, यानी कि जो बेहतरीन होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसमें हमें फिजियोथेरेपिस्ट का मसला है या प्लेयर का अपना मसला ठीक है, है। और प्लेयर की ईगो का भी मसला है। ईगो प्लेयर, ईगो, वो ईगो वाला प्लेयर है। वो पठान है, बेशक पठान गुस्से वाले होते हैं, लेकिन ठीक है। इतनी ईगो प्लेयर में लेकिन नहीं अकल भी तो होनी चाहिए। अकल भी होनी चाहिए। वो उसे रन पड़ जाए, 2 छक्के पड़ जाए, 2 चौके पड़ जाए, वो फुल टॉस कर देता है, बीमर मार देता है कभी ना कभी, यॉर्कर की ट्राई करता है जिसपे उसे पड़ जाते हैं। तो ये हमने रिसेंटली देखा है एक मैच में। बिल्कुल देखा सर, मैथ्यू वेड 2021 किसको याद नहीं है, एक कैच छूटा 3 छक्के खाए। वो सर हम एज अ नेशन हम नाकाम हो चुके हैं कि हम एक प्लेयर को ब्लेम कर देते हैं। मैच बाबर मैच में हो, मैच हारते हैं तो बाबर नाकाम ठीक है। है, बाबर अच्छा प्लेयर नहीं है। उस मैच में हमने हसन अली को ब्लेम दे बिल्कुल दे दिया। आप दिया। मुझे खुद बताएं कि एक हसन अली कैच ड्रॉप हो गया, किस क्रिकेट के रूल में लिखा है कि कैच ड्रॉप हो जाए और आप 3 छक्के खा हाँ, लें? 3 छक्के नहीं, वहां पे बनता हसन का नहीं, शाहीन को blame शहीन का ब्लेम बनता था, ठीक है। उसके बाद प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, हर एक की होती है। हमारे फैन जो हैं ये आमर और शहीन को लेकर बहुत सीरियस हैं, आपस में लड़ते हैं, ठीक है, कि वो वैसे injured आपके हो। ख्याल से अच्छा कौन है, आमिर या शाहीन? देखें, आमिर का मुकाबला नहीं बनता। आमिर कुछ और लेवल का आमिर एक वो है जिसने 2009 में 2007 में अपना भाई कमबैक, उसने इंडिया के तगड़े बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को आउट किया हुआ है, विराट कोहली को भी आउट किया है, और उसके बाद शम्मन गिल, मतलब सारी जनरेशन। और अगर आप इंडिया के उसके- बैट्समैन को डराया हुआ है मोहम्मद आमिर। हाँ, और कोहली ने अपने मुंह से कहा था कि आमिर जो है वो डेंजरस बॉलर है। बेशक ये सब एक है, अगर आप उसका बात सुने तो वो बताता है कि ठीक है। सचिन तेंदुलकर आउट करने से पहले क्या सिचुएशन थी। ये बात सही है। कि जिस तरह सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया हुआ था कि भाई आज का कल का लौंडा उठ के सचिन पाजी को चैलेंज कर रहा है कि हम इसे आउट करेंगे। वो उसने बताया था कि मुझ पे कितना प्रेशर है, इस प्रेशर के साथ खेलना किसी आम प्लेयर की बात नहीं है। सब बात है। वो एक बेहतरीन, और उसमें कैरियर में ठीक एक है। फिक्सिंग आई जो बहुत गंदी हुई थी। ठीक है। उसके बाद उसका कमबैक 2017 में सबने देखा, बिल्कुल, और चैंपियन उसने हमें जितवाया, winner बनवाया। उसके बाद रिसेंटली वर्ल्ड कप में देख लें, 24 T20 वर्ल्ड कप खेला है उसने। खेला है, देख लें आप कितनी परफॉर्मेंस थी उसके। इंडिया वाले मैच में 3-4 कैच ड्रॉप हो गए थे, ठीक है। चलिए ये सर, सारी बातें एक साइड पे। अब लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे ये करना है, यहाँ पे पाकिस्तान की जर्नी आपको कहाँ पे एंड होती नजर आ रही है? एशिया कप के हम विनर होंगे, हम रनर अप नजर आ रहे हैं, हम सेमीफाइनल में जाएंगे, हम ग्रुप से एलिमिनेट होके क्या बनेगा? अच्छा, एशिया कप में हम फाइनल 4 टीम्स हैं, इजीली खेल लेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह हाँ, हम हमारे ग्रुप में यूएई और हांगकांग ऐसे तो हम बीट कर लेंगे। इजीली इंशाल्लाह हम 4 टीम में जाएंगे। और मेरा प्रेडिक्शन भी है, या समझ ले मेरा बिलीव है ठीक है। अल्लाह पे कि अल्लाह हमारी मदद करेगा ओके। और हम इंडिया को मात देंगे। मार देंगे। आपने कहा पाकिस्तान, अब इंडिया की जर्नी कहाँ तक नजर है? अब इंडिया की जर्नी देखें, कोई भी टीम मैदान में उतरती है तो उसका एम क्या होता है कि हमने कप जीतना है, ट्रॉफी जीतनी है, जो है हमारी सीरीज, हम सीरीज लेके जाएंगे। और हर टीम इसी एम के साथ निकलती है, तो इसी के हिसाब से अपनी तैयारी पूरी करती है। अब हम देख रहे हैं कि इस तरह इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देख रहे हैं? इंडिया फाइनल पाकिस्तान देख सकते हैं, देख सकते हैं, हो सकता है। हो 70-30% है। बहुत मज़ा आया क्रिकेट देख के। जिस तरह हमारी बैटिंग चल रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि यार हम 120 भी क्रॉस कर लेंगे। कि मोहम्मद हारिस आया, वो भी शॉट लगा के बोल्ड हो गया, चला बिल्कुल गया। ऐसा है। तो वो 5-6 जब आउट हो गए, मुझे हैरानी होगी कि यार हम 120 तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन फिर फ़खर जमान ने स्टार्ट में भाई 15 आगे हसन कर गया, 15 फ़हीम, हम कुछ कर गए। हाँ, लेकिन कुछ कर गए। लेकिन हमारी जो बैट्समैन थे वो भी अभी कंसर्न वाली बात है कि वो ये कुछ विनिंग भी कर टोटल गए। नहीं था। हाँ, विनिंग टोटल बिल्कुल ही नहीं था आज के ज़माने में। 141 142 करना, क्योंकि फिर वो जो बैटिंग साइड होती है वो बड़े आराम से खेलते हैं, विकेट बचाते हैं, आखिर में फिर वो लेके जाते। लेकिन जिस तरह हमारे स्पिनर्स ने मैच को डोमिनेट किया, ये वाकई अच्छी बात थी। ठीक है। बहुत मज़ा आया ये देख के, क्योंकि अभी देखो हमने ट्राई सीरीज भी जीत ली। ओके सर, नवाज
भाई अनएक्सपेक्टेड आया है वो बंदा। 28 पे अभी 1-2 आउट थे सिर्फ अफगानिस्तान के, उसके बाद जैसे बैक टू बैक उसने हैट्रिक की, उसके बाद 5 आउट किए, उसके बाद 66 पे ऑल टीम को आउट किया। कितना क्रेडिट आज के मैच में नवाज नहीं, वाकई जिस तरह मैं उसकी बॉलिंग देख रहा था, लाइनों लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे और उसको थोड़ी सी हेल्प वो पिच से भी मिल रही, विकेट से भी हेल्प मिल रही थी। लेकिन आप अगर उसकी बॉलिंग देखो, वो एक ही जगह पे बॉल कर रहा था, जिसकी वजह से वो स्टंप ही हो गया। पता लगा कि एक्सपीरियंस है। हाँ, बाहर के बॉल कभी बाहर निकलता था, कभी अंदर आ जाता था, इस वजह से वो काफी कंफ्यूज थे। तो ये चीज तो हमें चाहिए T20 में, ये बात बिल्कुल हाँ। अब देखो माइंडसेट चेंज हुआ है, तो अब देखो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अब बाकी टीम्स पे भी लगेगा। इंडिया के लिए ये कितना बड़ा खतरा है जो आज पाकिस्तान की ऐसी वन साइडेड जीत हुई है। नहीं, वाकई अब देखो, अगर मैं बात करूं, नो डाउट आपने जिस तरह इंट्रो में बात की है कि इंडिया बिल्कुल अभी नंबर 1 टीम है, लेकिन अगर हम देखें T20 फॉर्मेट, छोटा सा फॉर्मेट है, 1-2 ओवर अच्छे लगे बॉलिंग में या बैटिंग में, गेम बैटिंग में 2-3 ओवर अच्छे लगे तो इट्स मीन वो क्रिकेट मैच फिर 180 डिग्री पे चेंज हो जाता है, पता नहीं क्या से क्या बच जाता है। लेकिन अभी इस मैच के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच 50-50 ही होगा। ठीक है, 50-50 मैच है, 50-50 होगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि दोनों तरफ यंगस्टर्स है। और अभी जिस तरह इन्होंने, हमें क्या चाहिए, हम बिल्कुल बेशक मैच हार जाओ, लेकिन लड़ो, ये बात सही है। हाँ, लड़के जीतो या लड़के हारो। जीतो या लड़के हारो। एक बंदा मैच देखे, बंदे को मजा आए, सस्पेंस हो। वन साइडेड मैच हम हारेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। वैसे जब आज 141 बने, दिल क्या कह रहा था, हार गए या जीत गए? नहीं, हम हार गए थे, हम उम्मीद भी हार गए थे। लेकिन यार मोहम्मद नवाज, नो डाउट उसको 100% इस क्रिकेट मैच का वो क्रेडिट देना पड़ेगा। बिल्कुल, हम अगर उस पर तनकीद कर सकते हैं, अभी हम उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए जिस तरह उन्होंने खेला था।